Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Me Muhammad Abbas with my YouTube channel Meher Abbas Education Tube Math and the videos for you of mathematics and physics of classes 9th and 10th and also FSC first year mathematics. These videos are of important lectures of 9th and 10th classes that are the part of smart syllabus. Today we are going to discuss physics 9th class unit number 7 properties of matter and the important topic now we discuss here in the video is Young's modulus. Now we explain Young's modulus in detail and derive its equation. सुनिए, अहम टॉपिक है यंग्स मॉडुलस साइंटिस्ट के नाम पे। इस साइंटिस्ट ने दो फिजिकल क्वांटिटीज स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन बनाया। इस रिलेशन को उसने अपने नाम से जोड़ दिया जिसको यंग्स मॉडुलस का नाम दिया जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो वी कम टू द टॉपिक। कंसीडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट। डायग्राम के अंदर आपको एक बना हुआ बार नजर आ रहा है जिसकी लेंथ एल नॉट है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए है। एल नॉट मीन एलओ भी कहते हैं इसको ओरिजिनल लेंथ, यानी जब इस पर फोर्स अभी तक कोई फोर्स नहीं लगाई गई, कोई स्ट्रेस नहीं लगाया गया, तो जो इसकी लेंथ होती है उसको एल नॉट से लिखते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स, इस पर एक अजाफी फोर्स लगाई जाती है, इसी फोर्स का नाम ही तो स्ट्रेस है। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू द वेट, तो फोर्स और वेट इक्वल हुआ करते हैं। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू स्ट्रेच इट जी, डब्ल्यू इस पर यानी एफ फोर्स लगती है और इसकी लंबाई में इजाफा कर देती है सच दैट द स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स एल। फोर्स लगने के बाद इस बार की, इस रॉड की जो टोटल लेंथ हो जाती है वो एल हो जाती है। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल नॉट। सरफेस एरिया क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था? ए। फोर्स एफ इस पर अप्लाई की गई। अगर बॉडी को वर्टिकली लटकाया जाएगा तो यही फोर्स एफ डब्ल्यू होगी। इस फोर्स ने क्या किया? इस जो लॉन्ग बार है इसकी लेंथ में इजाफा कर दिया, तो फिर इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इंक्रीज इन जो लेंथ है उसको हमने यहां लिख दिया डेल्टा एल से और ऊपर डॉटेड लाइन से उसको शो भी कर दिया जो इसमें ओरिजिनल लेंथ एल नॉट में इजाफा हुआ है, यानी लेंथ जो बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस, ये जो फोर्स एफ लगाई गई थी इस पर, इस फोर्स का नाम स्ट्रेस है। इसकी वजह से इस बार की लेंथ में इजाफा होता है। जो लेंथ में चेंज आती है उसको स्ट्रेन कहते हैं और जो फोर्स लगाई गई है उसको स्ट्रेस कहते हैं, और इसी की रेशियो कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ
द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट। तो पीछे हम हुक्स लॉ के अंदर ये बात डिस्कस कर आए हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन एक कंडीशन थी कि बॉडी को इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस यानी एफ फोर्स टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। यानी ये रेशियो उस वक्त तक कांस्टेंट रहती है जब बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहती है। पिछले टॉपिक के अंदर इसको अच्छी तरह डिस्कस कर दिया है। सो वी कैन डिफाइन यंग्स मॉडुलस एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। जो बॉडी दे दी गई हो उस पर जो स्ट्रेस अमल करती है और स्ट्रेस की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसकी रेशो को हम यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं और यंग्स मॉडुलस को सिंबॉलिकली वाई से शो करते हैं, वाई से जाहिर करते हैं। तो अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस डेफिनेशन, यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो यंग्स मॉडुलस है। अब हम चलते हैं उस बार जो हमने लिया था, लेट एल नॉट ये चेंज आई है बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड कह लें या बार कह लें। तो फिर जो चेंज आई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल लेंथ इंक्रीज होने के बाद थी उसको हमने एल कहा, जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको एल नॉट कहा। तो टोटल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। पीछे हम प्रेशर में भी स्ट्रेस में भी एक फार्मूला पढ़ाए हैं, सिंस स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स एफ है और एरिया ए है। यहाँ भी इसका जिक्र है कि बार पर फोर्स एफ लगाई गई है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर लगाई गई है। तो फिर स्ट्रेस क्या था? एफ ओवर ए। अब फिर टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? चेंज हमने निकाल ली, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन क्या? एल माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट। एल माइनस एल नॉट क्या है? डेल्टा एल है, हमने लिख दिया, और एल नॉट। चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। फिर डेफिनेशन सुन लें, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। यानी किसी बार की, किसी बॉडी की लेंथ में जो चेंज आती है और उसकी जो असल लेंथ होती है उसमें रेशो को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। सो वी नो दैट y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को हमने डिवाइड करना है टेंसाइल स्ट्रेन पर। तो स्ट्रेस क्या है? एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या? टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल ओवर एल नॉट। सो y इज इक्वल टू एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय, तो डिवीजन है ना, चाहे ओवर में लिख लें चाहे डिवीजन का साइन डाल लें, डेल्टा एल ओवर एल नॉट। तो y इज इक्वल टू एफ ओवर ए तो उसी तरह रह गया। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट था, जब मल्टीप्लीकेशन की तो एल नॉट ऊपर चला गया और डेल्टा एल नीचे आ गया। अब एफ एल नॉट के साथ मल्टीप्लाई जब हुआ तो एफ एल नॉट आ गया। सो y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल से मल्टीप्लाई हो गया ए डेल्टा एल। सो y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। इट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस इक्वेशन। अब इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। एल नॉट है, इसका यूनिट मीटर है, डेल्टा एल है, इसका यूनिट मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब ऊपर रहेगी फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और नीचे एरिया, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है। तो ये स्क्वायर मीटर जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस
is Newton per square meter, and symbolically it is denoted as Nm per मीटर स्क्वायर, यानी Nm की पावर -2। ये छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ ही यूनिट नंबर 7 का स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।